वेलकम टू पनेशा ट्यूटर। सपने समुद्री मौजों की तरह हैं, बीच दरिया खूब इठलाते हैं। जब सामना साहिल का होता है तो चूर चूर हो जाते हैं। जी हाँ, सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल आया है गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर। इसमें बीजेपी अगेन सरकार बनाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी, जिसका बहुत हाइप है, जो बहुत क्लेम कर रही है, उसे मात्र सिर्फ 2 ही सीटें मिलती नजर आ रही हैं इस सी वोटर के ओपिनियन पोल में। कांग्रेस, जो भारत जोड़ो अभियान में लगी हुई है, उसका ये भारत जोड़ो अभियान भी कुछ खास लोगों पर असर डालता नहीं नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्य हैं। दिल्ली एक कंप्लीट राज्य ना होने की वजह से आम आदमी पार्टी वहां पर अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। पंजाब, आम आदमी पार्टी चाहे तो पंजाब को एज ए मॉडल स्टेट के रूप में बाकी राज्यों में दिखा सकती है और अपने जो डेवलपमेंट मॉडल है उसे पेश करके लोगों का दिल जीत सकती है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे सी वोटर का ओपिनियन पोल क्या है, सी वोटर के डाटा की रिलायबिलिटी कितनी है, बीजेपी 7th टाइम क्यों दोबारा जीत रही है और क्या वजह है आम आदमी पार्टी को इस फर्स्ट ओपिनियन पोल में नहीं सीटें मिल रही। अंत में अ वर्ड ऑफ एडवाइस। फ्रेंड्स, इस पूरे एनालिसिस को जानने के लिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सी वोटर का गुजरात का जो फर्स्ट ओपिनियन पोल है वो दिखाता है कि बीजेपी को 135 से लेके 143 सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को 36 से 44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 के बीच में सीटें मिलने जा रही हैं। अगर हम वोट शेयर के बारे में बात करें तो बीजेपी को 46.8% वोट शेयर मिलने वाला है और कांग्रेस को 32.3% वोट शेयर मिल रहा है और वहीं आम आदमी पार्टी को 17.4% वोट शेयर मिल रहा है। उधर जब हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 21 से 29, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल में। अगर हम इस ओपिनियन पोल की बात मान लें तो चाहे बीजेपी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी ऑपोजिशन की सीटें बचाने में कामयाब नजर आ रही है और बीजेपी अगेन गुजरात में और हिमाचल में सरकार बनाती नजर आ रही है। अब सवाल आ जाता है कि सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है कितना सच है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो सी वोटर के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि सी वोटर कितने हद तक रिलायबल ओपिनियन पोल जारी करता है। इस साल 2022 में अभी तक राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से गोवा, यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड। अगर हम गोवा के सी वोटर के ओपिनियन पोल को देखें तो सी वोटर ने गोवा में 6 ओपिनियन पोल कंडक्ट किए थे और अगर 6 ओपिनियन पोल का एवरेज देखें तो बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही थी, कांग्रेस को 4 से 8। वहीं जो आखिरी ओपिनियन पोल था, अगर उसमें भी जाओ तो 14 से 18 सीटें बीजेपी को मिल रही थी और कांग्रेस को 10 से 14। और एग्जिट पोल की भी बात करें तो 13 से 17 जो सीटें थी बीजेपी को मिलती नजर आ रही थी, कांग्रेस को 12 से 16। जब फाइनल रिजल्ट आया 10 मार्च 2022 को तो बीजेपी को 20 सीटें मिली, कांग्रेस को 12 और आम आदमी पार्टी को 2। एनडीए की मेजोरिटी थी और एनडीए ने सरकार बनाई। अगर आप देखो इस सी वोटर के ओपिनियन पोल में तो 19 से 23 के बीच में सी वोटर ने अपना डाटा जारी किया था। इससे जाहिर होता है कि सी वोटर का एनालिसिस गोवा में काफी हद तक सटीक रहा। अगर हम पंजाब की बात करें जिसमें 117 विधानसभा की सीटें हैं, सी वोटर ने 7 टाइम ओपिनियन पोल जारी किए। अगर हम इन 7 टाइम ओपिनियन पोल्स के एवरेज को निकाल के देखें तो यूपीए को 38 से 44 सीटें मिलती नजर आ रही थी, आम आदमी पार्टी को 50 से 57 और अकाली दल को 16 से 23। लास्ट जो ओपिनियन पोल कंडक्ट हुआ उसमें भी यूपीए को 24 से 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 55 से 63 के बीच में सीटें नजर आ रही थी मिलती।
अगर हम फाइनल रिजल्ट की टैली करें तो जो फाइनल रिजल्ट 10 मार्च 2022 को आया, आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स मिली, यूपीए को 18। आम आदमी पार्टी को लगभग मेजोरिटी मिलती नजर आ रही थी ओपिनियन पोल्स में और एग्जिट पोल में, लेकिन इतनी बड़ी मेजोरिटी ये आम आदमी पार्टी ने भी नहीं सोचा था। उसके कई कारण थे। आम आदमी पार्टी का एक तूफान चल रहा था, आम आदमी पार्टी की एक आंधी चल रही थी, लोग जो कांग्रेस और अकाली दल से परेशान थे। दूसरा, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो माइग्रेंट्स को चुभ गई, और आम आदमी पार्टी में भी कई ऐसे नेता थे जो माइग्रेंट्स को साधने में कामयाब हो गए। इसी वजह से ये 92 सीट्स आम आदमी पार्टी के खाते में आई। इससे भी जाहिर होता है कि सी वोटर का जो ओपिनियन पोल था काफी हद तक ठीक था। अगर हम यूपी की बात करें जिसमें 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो सी वोटर ने 6 टाइम्स ओपिनियन पोल कंडक्ट किया। अगर इस 6 टाइम के ओपिनियन पोल के एवरेज निकालें तो एनडीए को 238 से 248 सीटें मिलती नजर आ रही थी, समाजवादी पार्टी को 123 से 133 सीटें, बीएसपी को 16 से 23 सीटें, और लगभग एनडीए मेजोरिटी नजर आ रही थी। अगर आप फाइनल रिजल्ट की बात करें जो 10 मार्च 2022 को आया, तो 273 सीटें एनडीए को मिली, समाजवादी पार्टी को 125 सीट, बीएसपी को 1, यूपीए के 2। इसमें भी एनडीए की मेजोरिटी नजर आ रही थी और एनडीए जीती। इन 3 ओपिनियन पोल जो सी वोटर ने जारी किए, उससे लगभग ये अंदाजा लग रहा है कि जो सी वोटर है, इसके जो ओपिनियन पोल के आंकड़े होते हैं 10% या 20% ऊपर या 10-20% नीचे हो सकते हैं, लेकिन काफी हद तक सही आंकड़ा देते हैं। सी वोटर, जिसकी स्थापना यशवंत देशमुख ने 2000 सन में की थी, सी वोटर आज तक 15 यूनियन बजट कवर कर चुका है, 100 से ज्यादा स्टेट चुनाव कवर कर चुका है और 30 से ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट कवर कर चुका है। सी वोटर लगभग सभी बड़े टाइकूनों के साथ मिलकर काम कर चुका है, चाहे वो आज तक हो, रिपब्लिक टीवी हो, इंडिया टीवी हो, एबीपी न्यूज हो, सभी बड़े न्यूज चैनलों के साथ इसने मिलकर काम किया है। सी वोटर की रिलायबिलिटी आपने देखी। अब बात करते हैं कि बीजेपी की वापसी क्यों हो रही है गुजरात और हिमाचल में। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि टॉप टू डाउन तक है। खासतौर पे गुजरात की बात करो तो वहां एक पन्ना प्रमुख होता है जिसे हर वोटर के बारे में जानकारी होती है। अगर वो वोटर वोट डालने नहीं भी जा रहा तो भी उस पन्ना प्रमुख को पता चल जाता है, और वो पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी होती है कि उस वोटर को बूथ तक लेके आए। इस तरह की स्ट्रॉन्ग और सफिशिएंट ऑयल्ड मशीनरी गुजरात में बीजेपी की काम कर रही है। इलेक्शन मशीनरी से भी बढ़कर बीजेपी की परफॉर्मेंस, अगर आप बीजेपी की परफॉर्मेंस देखो तो इंटरनेशनली जो भारत का रुतबा बढ़ा है वो भी सराहनीय है। अगर बीजेपी आंख में आंख डालकर बात करने की बात करती है तो उसने हाल में ये दिखा दिया कि वो रशिया को भी आईना दिखा सकता है। हाल में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशिया को कहा कि युग जंग का नहीं है, जिसे वर्ल्ड और खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रियों ने सराहा। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। अगर हम विदेश मंत्री की बात करें तो उनके भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं और इस तरह से उनकी नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं जिसकी वर्ल्ड लोहा मानता है। अगर हम देश के अंदर भी बात करें, बीजेपी ने ऐसे ऐसे अभूतपूर्व काम कर दिए जो कोई सोच नहीं सकता था। उसमें सबसे ऊपर है धारा 370 का हटाना। 370 को हटाना एक सपने के बराबर था। उसके बाद राम मंदिर का बनना यह भी सपना था, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। बीजेपी के वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी को इन लाभार्थियों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। बीजेपी ने जो कोरोना काल में फूड स्कीम चलाई, या फ्री कोविड वैक्सीनेशन दी, या रशियन और यूक्रेनियन वॉर के बाद भी इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल रखने में कामयाब होती नजर आ रही है, इसकी भी तारीफ करने वाली है। हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया के कोरोना काल के दौरान जो फूड प्रोग्राम चलाया उसकी तारीफ की। इस तरह से जनमानस तक के दिलों को छू जाने वाली जो स्कीमें हैं, इसकी वजह से बीजेपी
अगेन आती नजर आ रही है। बीजेपी ने यह भी दिखा दिया कि वो अड़ियल नहीं है जब उन्होंने फार्म लॉ एक्ट को वापस लिया। इससे साफ साफ इंडिकेशन दिया कि वो लोगों के हित के हिसाब से, लोगों की इच्छा के हिसाब से भी काम करने को तैयार है। बीजेपी की इन स्कीमों ने हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के इंपैक्ट डाला है, उसको मदद पहुंचाई है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात मोदी में है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी ऊंचे ऊंचे पदों पे जो लोग बैठे हैं वो गुजरात से आते हैं, और कौन चाहता है कि उनका बच्चा हार जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट किसी दूसरे राज्य से भी इलेक्शन लड़ते हैं तो भी वहां के लोग प्राउड फील करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं, वहां वाराणसी के लोग भी प्राउड महसूस करते हैं। जैसे कि राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़े और वायनाड के लोगों ने भी राहुल गांधी को जिताया। इस तरह से अगर शीर्ष नेता किसी पर्टिकुलर जगह से हो तो उसके साथ लोग प्राउड महसूस करते हैं। गुजरात, जबकि टॉप लीडरशिप गुजरात से आती है, तो गुजरात के लोगों में सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा। आज सी वोटर के इस फर्स्ट ओपिनियन पोल में यह साफ साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी गुजरात में अटल है और अजय है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के पास दो राज्य हैं, पंजाब और दिल्ली। दिल्ली को पूर्णतः स्टेट का दर्जा नहीं है, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है अपने पूरे पोटेंशियल के हिसाब से दिल्ली में काम नहीं कर पा रही। पंजाब एक मौका देता है आम आदमी पार्टी को कि उसे एक रोल मॉडल बना के हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों के सामने लेके जाए, ताकि वो आम आदमी पार्टी को पसंद करें। आम आदमी पार्टी को सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उसमें देश भर से इंटेलेक्चुअल्स जुड़े थे, लेकिन बदलते दौर के बाद काफी इंटेलेक्चुअल्स आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। जैसे कि कुमार विश्वास अलग हो गए, सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील प्रशांत भूषण अलग हो गए। प्रशांत भूषण की पर्सनैलिटी ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट इवन उन्हें फाइन लगाने के बाद भी उनकी सराहना करता है, उनकी इज्जत करता है। आम आदमी पार्टी को इंश्योर करना होगा कि इंटेलेक्चुअल्स जुड़े, टूटे नहीं। आम आदमी पार्टी के पास जो पंजाब है, इस पंजाब को इस तरह से डेवलप करे कि यहां पे मूलभूत जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हों और लोग अपने मुंह से तारीफ करें पंजाब मॉडल की। पंजाब आज रोटी कपड़ा मकान से ऊपर हट चुका है। पंजाब अब डेवलपमेंट के बाकी पैरामीटर्स के तरफ भी बढ़ना चाहता है। पंजाब के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एजुकेशन, आज पंजाब के जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो खाली हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब के जो युवा हैं 10वीं 12वीं करके विदेश में जा रहे हैं। पंजाब में फेक अटेंडेंस डिग्री बिक रही हैं बीएड कॉलेजेस में। पंजाब के अंदर जो टीचर्स हैं वो एडहॉक बेस हैं, 10 से 15 हजार सैलरी पर रखे गए हैं। लोगों में फीलिंग आ गई है कि उनका यहां रह के कुछ नहीं होने वाला, यहां कोई कामयाब नहीं होगा। इसलिए लगभग 5 लाख के करीब स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। अगर वो 10 से 20 लाख भी अपने साथ लेके जा रहे हैं तो इसका पंजाब की इकॉनमी और देश की इकॉनमी पे भी नुकसान हो रहा है। प्लस पंजाब अपने होनहार नौजवानों को गवा रहा है। सरकार को इसे कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि पंजाब एक मॉडल स्टेट बन सके। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब में जो बढ़ता गन कल्चर है ये एक परेशानी का सबक बन चुका है। जो गैंगस्टर्स हैं शरेआम जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं, जेलों में मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और जेलों से ही वो एक्सटॉर्शन और किलिंग्स कर रहे हैं। हाल में ही मूसेवाले के जो मर्डर थे वो पंजाब पुलिस के चुंगल से निकल के भाग गए। इससे पता चलता है कि पंजाब पुलिस का और जो गैंगस्टर का नेक्सस कितना डीप है। पंजाब को इससे उबारना होगा। अगर केजरीवाल चाहें तो पंजाब में इसे 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर सकते हैं। उनके पास ऐसे काबिल नेता हैं जिनमें काबिलियत है, हिम्मत है और जिनको अंदर की नस नस के बारे में खबर है। 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर दें। हमारे साथ ऐसे ऐसे कुंवर विजय प्रताप जैसे ईमानदार जांबाज पुलिस अफसर हैं, इनको करना आता है, हमें करना आता है, हमारी नीयत साफ है। पंजाब में करप्शन जैसे पुरानी सरकारों में था वैसे ही हर डिपार्टमेंट के नस नस के अंदर भरा हुआ है। पंजाब सरकार को करप्शन को खत्म करने पे भी काम करना होगा। सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कट्टर ईमानदार भगवंत मान जैसा सीएम होने से कुछ नहीं होगा। उनके ईमानदार अफसर
और मंत्री भी होने चाहिए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कट्टर होने से कुछ नहीं होता, उनके नीचे जो लोग हैं वो भी कट्टर ईमानदार होने चाहिए। पंजाब में सिर्फ ऑनेस्टी का दावा करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ऑनेस्ट थे, लेकिन उनके पैरों के नीचे से ही करप्शन हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सिर्फ कट्टर ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, उनके मंत्री और उनके अफसर भी कट्टर ईमानदार होने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को सतर्क और विल पावर शो करनी पड़ेगी। पंजाब में एक और प्रॉब्लम ड्रग, जिसमें आपने देखा होगा कई वीडियोस आई हैं जिसमें लड़खड़ाते युवक और युवतियां नजर आ रहे हैं। पंजाब में आज भी ड्रग बड़े धड़ल्ले से मिल रहा है। सरकार को इस पे काम करना होगा, अदरवाइज पंजाब अंदर से खोखला हो जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी करप्शन पर, एजुकेशन पर, ड्रग्स पर और क्राइम पर कंट्रोल कर ले तो पंजाब को बाकी राज्यों में एज ए रोल मॉडल बना सकती है। अभी भी 2 महीने पड़े हैं हिमाचल और गुजरात के चुनाव में। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम करती है तो इसका जरूर रिपल इफेक्ट गुजरात के चुनाव में नजर आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐड वाली पार्टी बनती जा रही है, जिस पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ जाता है, काम नहीं काम का फिक्र कर, उस फिक्र का जिक्र सारे जहां में कर। ऐसी आम आदमी पार्टी की सोच को बदलना होगा। आम आदमी पार्टी को ऐड वाली सोच से बाहर आना होगा और क्लियर नीति, नियत और नियंत्रण से काम करना होगा। तब आम आदमी पार्टी सोच सकती है कि केजरीवाल 2024 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आप क्या आम आदमी पार्टी पर सलाह देना चाहते हैं और आपका क्या ओपिनियन है सी वोटर के इस पहले ओपिनियन पोल पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और एनालिसिस के साथ। टिल देन, थैंक यू।